4 घंटे पढूं या 8 घंटे पढूं, रात को पढूं या सुबह पढूं, घर पे पढूं या लाइब्रेरी जाके पढूं, अंदर रूम में बैठ के पढूं या फिर छत पे जाकर पढूं? यार कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे पढूं? भाई मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम कैसे पढ़ो। तुम 4 घंटे या 8 घंटे नहीं, बल्कि उतना पढ़ो कि दुनिया तुम्हारे कदम चूमे। अगर तबीयत खराब है ना तो दवा ले लो, आराम कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा। बारिश हो रही है भाई, क्लास में तो जाना पड़ेगा। उंगलियों पर छाले हो गए हैं भाई, लिखना तो पड़ेगा। पढ़ने का मन नहीं है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। मार्क्स कम आए, फेल होने का डर है, तब भी लगातार पढ़ना पड़ेगा। तुम ऐसे पढ़ाई करो कि कैसी भी परिस्थिति हो तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सको। बस तुम्हें पढ़ाई छोड़नी नहीं है, मेहनत करने से रुकना नहीं है, तुम्हें किताबों से प्यार हो जाना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो तुम सफल केवल तभी हो सकते हो जब अंधेरे में भी किताबों में छपे अक्षर जिस दिन तुम्हें नजर आने लग जाएंगे ना, उस दिन सोचना कि तुम्हारी पढ़ाई का कोई मतलब है। तुम हर परिस्थिति में अपने पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि कड़ी मेहनत का ना कोई विकल्प नहीं होता। इस दौरान तुम्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें भूखा रहना पड़े, हो सकता है तुम्हारे पास पैसे ना हो सकता है तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट ना करे, लेकिन अगर तुम्हारा जुनून स्ट्रांग है ना तो तुम्हें अकेले में पढ़ने और मेहनत करने से कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि तुमने खुद को हर उस परिस्थिति के लिए तैयार कर रखा है जिसमें तुम्हें अपने टारगेट के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। तुम अपनी पढ़ाई करके, मेहनत करके अपनी किस्मत के ताले की चाबी बनाने में लगे हो, और यही वो वक्त है जब तुम मेहनत करके कामयाब हो सकते हो, पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हो और अपनी काबिलियत को पहचान सकते हो। क्योंकि तुम्हें पता है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी ना, अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारा काम ही है पढ़ाई करना, और तुम्हारा एक ही सपना है कि पढ़ाई करके अपने सपने पूरे करना। क्योंकि तुमने जो सपना देखा है वो सिर्फ पढ़ाई करके ही पूरा हो सकता है। अगर तुमने मेहनत करनी शुरू नहीं की, या तुमने पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया, या अब भी अपने आप को नहीं बदला, खुद को एजुकेट करने की शुरुआत नहीं की, 10-15 घंटे पढ़ना शुरू नहीं किया, तो तुम्हारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम अपने सपने भाई कभी नहीं पूरे कर पाओगे। तुम अपनी लाइफ वैसी नहीं जी पाओगे जैसी जीना चाहते हो। इसलिए अभी तुम्हारा एक ही फोकस है, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी मेहनत। क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई से ना केवल तुम्हारे सपने नहीं जुड़े, तुम्हारे पेरेंट्स के सपने भी तुम्हारी पढ़ाई से जुड़े हैं। वो भी चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख करके कुछ ऐसा करो जैसा वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाए। एक डॉक्टर होता है ना, उसका क्या काम होता है? मरीजों का इलाज करना। एक सैनिक का क्या काम होता है? दुश्मनों से लड़ाई लड़ना, उनको हराना। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारा क्या काम है? पढ़ाई करना। क्यों तुम्हें घर से दूर भेजा गया है? क्यों तुम्हारी पैसे वाली हर डिमांड पर घर वालों का कोई सवाल नहीं होता? क्यों तुम्हारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़े? क्या है ऐसा पढ़ाई में? क्यों जरूरी हो गई इतनी पढ़ाई? क्यों पढ़ने के पीछे पड़े हैं तुम्हारे घर वाले? तुम दूसरे शहर में आ गए हो, किराए पे कमरा ले लिया है, सारी फैसिलिटीज तुम्हें मिल रही है। तुम्हें जब इन सारे सवालों का जवाब मिल जाए ना, तब खुद से पूछना कि तुम उनके लिए रिटर्न में क्या कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए। क्या तुम उतना पढ़ रहे हो जितना तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे चाहते हैं? क्या तुम्हारा करियर, तुम्हारा टारगेट तुमसे चाहता है? आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्यों तुम्हारा टाइम निकालते जा रहे हो? क्यों हर एग्जाम का सेम रिजल्ट आ रहा है? महीने बदल जाते हैं, साल बदल जाते हैं, रिजल्ट वही रहता है। क्यों